Good morning, everyone. Love English, feel English, and speak English. This is Manranjan once back with my new lesson, and my today's topic is very interesting. So before start this lesson, I want to discuss about my previous lessons. In my previous lesson, I told you that how do we learn English easily. Okay, तो हम लोग बात कर रहे थे इन द प्रीवियस सेशन कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स के साथ सेंटेंस बनाना चाहिए। अब सेंटेंस बनाना है, वर्ड्स बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, तो ये सारे सब को हम लोग कैसे बनाएंगे ये वीडियो पे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, डोंट मिस दिस वीडियो, प्लीज़ watch continuously to learn how do we create the words from the alphabets and how do we create the sentence from the words and how do we create the paragraph from the sentence। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग वर्ड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स से हम लोग वर्ड्स कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि किसी भी वर्ड्स को, जैसे HOW, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ, HOW, तो HOW क्या है, हाउ। तो H एक अल्फाबेट है, O एक अल्फाबेट है, W एक अल्फाबेट है, तो ये तीनों अल्फाबेट को मिला करके एक शब्द बना जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाउ। हाउ डू वी लर्न इंग्लिश इजीली। तो ये मेरा टॉपिक है, हाउ डू वी लर्न इंग्लिश इजीली। लेकिन जब हम H जान भी नहीं करते हैं कि ये H है, ये O है, ये W है, तब हमें ये अल्फ़ाबेट सीखने की ज़रूरत होती है। अब ये अल्फ़ाबेट सीखने के बाद हम लोग अल्फ़ाबेट्स को जोड़ना सीखते हैं। जैसे बचपन में आपको कोई टीचर आपको सिखाए होंगे कि आप कैसे जोड़ेंगे 1 और 1, तो कितना हो गया, तो आप कैसे बोलते हो, 1 1 2, फिर 1 3, तो एक एक बढ़ा करके जैसे गिनती आपको सिखाया गया। जब बचपन में आपको गिनती नहीं आता था तो आपके मास्टर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके उंगली दिखा दिखा के गिनना सिखाए थे, राइट। तो उसी तरह से जब हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीख जाएंगे तो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ना सीखना है। तो जैसे जोड़ना हम सीख जाएंगे तो वर्ड्स हमारा हो जाएगा। जैसे अभी HOW, हाउ, मैंने कहा, ENG, LISH, लिस, इंग्लिश। तो ऐसे करके जब हम लोग सिलेबल करके जब हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबल करके जब वर्ड्स को तोड़ेंगे तो हमारा वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी शब्द को अगर हम लोग सिलेबल के साथ पढ़ते हैं, फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल, एक वर्ड्स में हम लोग 3 पार्ट में भी बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, 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 तो इसको 3 भाग में 3 सिलेबल में तोड़ दिए। तो इसी तरह से सिलेबल सिलेबल करके अगर हम लोग वर्ड्स तैयार कर लेते हैं और उसी वर्ड्स को अगर हम लोग सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं और सेंटेंस एक बनाते हैं, तब हमें क्या हो जाएगी, सेंटेंस बन जाएगी। और जब सेंटेंस बन गया तब हम लोग क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस करके जोड़ के एक पैराग्राफ बनाएंगे। और जब पैराग्राफ हमारा बन जाएगा तब क्या होगा कि हमको महसूस होगा, आई लर्न इंग्लिश। तब मुझे क्या महसूस होगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ये महसूस कराने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि सिलेबल, फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल, किसी भी शब्द को, कितना भी बड़ा शब्द हो, उसको आप अगर तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो वो आपका वर्ड बन जाएगा। वो वर्ड्स को आप पढ़ पाएंगे और उस वर्ड को पढ़ने के बाद उसी वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट इज ए सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस हम उसे कहेंगे जब किसी भी शब्द मिला मिलाकर एक पूर्ण वाक्य बनता है। बहुत सारे शब्द मिला करके एक पूर्ण वाक्य बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, 2 और मोर वर्ड्स, लाइक आई गो, आई गो, GO, गो। तो आई गो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप कब होता है, जब 2 से अधिक शब्द होता है या 2 शब्द रहता है,
तो भी हमारा एक ग्रुप हो जाता है। एक से अधिक शब्द जहां भी मैच हो जाता है वहीं पर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो सेंटेंस हम लोग बनाना सीख जाएंगे, राइट। अब जब सेंटेंस हम लोग बना लेंगे तब हम लोग को क्या सीखने की जरूरत है, पैराग्राफ्स। जैसे मान लीजिए हम लोग काऊ के बारे में 3-4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो काऊ के बारे में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, काऊ सिंगल वर्ड है, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। अब यहाँ पर काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पर हमारा 3-4 वर्ड लग गया है। अब ये वर्ड्स मिल करके क्या बनाया, एक वाक्य बनाया, और उस वाक्य का एक कंप्लीट मीनिंग है कि काऊ एक गृहपालित पशु है, ठीक है। तो काऊ घर पे रहती है इसलिए वो डोमेस्टिक एनिमल है। टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, टाइगर एक वर्ड हो गया, लिव एक वर्ड हो गया, लिव्स इन फॉरेस्ट, तो टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, ये 3-4 वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बन गया। इसका मीनिंग हो गया कि शेर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो शेर जंगल में रहते हैं, ये एक वाक्य बन गया। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आफ्टर नोइंग द सेंटेंसेस वी जस्ट क्रिएट वन सेंटेंस अगेन, द टाइगर इज ए वेरी, टाइगर इज ए वेरी डेंजरस एनिमल, टाइगर इज ए वेरी डेंजरस एनिमल। तो यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी कि टाइगर एक भयानक जानवर है, तो टाइगर इज ए वेरी डेंजरस एनिमल, ये भी एक सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह से टाइगर के बारे में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जब हम लोग लिखना चालू कर देंगे तब हमारा पैराग्राफ बन जाएगा। जब पैराग्राफ बन जाएगा बस उसे हमको उस सेंस को हमको समझना है कि मैं टाइगर के बारे में क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। बस उसको एक बार बोलने का अभ्यास करेंगे, 2 बार बोलने का अभ्यास करेंगे, तीसरा बार बोलने का अभ्यास करेंगे। ऐसे अभ्यास करते 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 हम लोग स्पीकिंग में आ जाएंगे। तो right now you have the concept that first of all we have to learn alphabets, then words, then sentence, then paragraph, right। तो हम लोग अभ्यास करेंगे कि हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे। तो मैं कल का वीडियो में बताया था कि हम लोग वर्ड्स कैसे तैयार करेंगे। तो वर्ड्स को तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, अल्फाबेट्स चाहिए होगा ना। तो अल्फाबेट्स हमें मिल गई ABCD XYZ, बस उसे छोटा छोटा तोड़ करके सिलेबल करके हम लोग वर्ड्स तैयार कर लेंगे। अब एक दिन में, ज़्यादा नहीं, एक दिन में केवल आप 5 वर्ड सीखिए, नया 5 वर्ड सीखिए, ठीक है। अगर आप एक दिन में नया 5 वर्ड सीखते हैं तो बताइए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 × 7 करेंगे तो 35 वर्ड्स हो जाएगा। आप एक सप्ताह में 35 वर्ड्स सीख लेंगे, ठीक है। तो अगर एक सप्ताह में आप 35 वर्ड सीख लेते तो एक महीना में आप कितने वर्ड सीखेंगे। तो एक महीना में आप सीखेंगे, मान के चलिए 30 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 वर्ड्स। 150 शब्द आप एक महीना के अंदर में सीख लेंगे। 2 महीना में 300 वर्ड सीख लेंगे। ऐसे करते 3 महीना 4 महीना 5 महीना केवल हम वर्ड्स वोकैबुलरी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड्स में स्ट्रांग हो जाएगा। जब वर्ड्स से हम स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंस सीख लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि वर्ड्स हमारे पास रहेंगे तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए सेंटेंस। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए था, वर्ड्स हमारे पास आ गए। अब उसी वर्ड्स को लेकर के जब हम लोग सेंटेंस बना लिए तब एक से अधिक सेंटेंस जहां बना दिए पैराग्राफ हो गया। तो नोइंग इंग्लिश इज वेरी इजी, ट्राई, just try yourself that I can make the sentence from the words and I can make the paragraph from the sentence. Just believe yourself, you can success in this way. So thank you all. Once again I want to give my all friends and all learners very thanks to watching this video.
please like and subscribe my channel. Thank you all.